कि रायबरेली एम्स का देश को लोकार्पण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के बहुत ही लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी राजकोट से वर्चुअल करेंगे और यहाँ पर लोकार्पण के समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के भारत सरकार के रूप में मैं रहूंगा और उसके अलावा श्रीमती स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री है जो इस जिले की भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट और हो गए? नहीं, एम्स रायबरेली का यद्यपि 2009 में इसका 900 करोड़ रुपए से सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 9 से 14 तक कांग्रेस की सरकार को रहा था। 5 साल में वो चाहते तो पूरा खड़ा करके कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर जो विकास है वो 2014 से 24 के बीच से नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। उन्होंने कोई बदले की भावना से काम नहीं लिया कि 2014 में यहाँ हमारा एमपी नहीं बना या 19 में नहीं बना या रायबरेली में नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके और राजीव गांधी जी तक सब लोगों ने रायबरेली अमेठी का प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद जो है एम्स को असली मूर्त रूप देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया और ये फुल्ली राज्य केंद्र सरकार के द्वारा पोषित योजना है। इसका सारा पार्लियामेंट से बजट होता है और पार्लियामेंट ने ही और दिल्ली सरकार ने ही सारा पैसा इनको देने का काम किया है और एमबीबीएस की 100 सीटें भी यहाँ हो रही हैं और स्पेशलाइजेशन में मुख्य रूप से मैं जो देख रहा हूँ कि 610 बिस्तरों वाला ये अस्पताल है। 100 सीटें एमबीबीएस की हैं, 30 बिस्तर आईसीयू के शामिल हैं, इमरजेंसी ट्रॉमा है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेपी, फोरेंसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और यूरोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ प्रमुख विशेषता है। रायबरेली में कोई बड़ा कार्यक्रम लगने जा रहा है अभी हाल में? यही एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें चुनाव के दौरान तो प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना रहेगी, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पर एक बड़ा लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा होगा और बड़ा कार्यक्रम ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिजिकली और स्मृति ईरानी जी और मैं और हमारे यहाँ के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, सभी एमएलए इनके राज्यसभा सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेसी नेता एक बयान देते हैं राहुल गांधी के सड़कों पर उत्तर प्रदेश का युवा शराब पीकर नाच रहा है। अब उनकी डॉक्टरी नहीं हुई है तो पता चल जाता कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश के युवाओं का भयंकर दुर्भाग्य है। हम वो 11वां नंबर पे उनके पूर्वज आर्थिक स्थिति इकोनॉमी छोड़ के गए थे, जिसको मोदी जी ने 5वें नंबर पर ला दिया है। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी को हम पा चुके हैं, G20 का अध्यक्षता कर चुके हैं और इसी उनके ही और उत्तर प्रदेश देश का 7वां हिस्सा है। जब देश 5वीं आर्थिक स्थिति में आ रहा है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर आईटी सेक्टर में हम बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं देश विदेश में, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का बड़ा काम है। अगर देश की सुरक्षा लोग कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश 7वां हिस्सा है, तो हमारे नौजवान उसमें भी काम कर रहे हैं। हर इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश के नौजवानों का बड़ा योगदान है। ये बयान देकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों का घोर अपमान कर रहे हैं। सरकार की जांच पूछकर उसको पीटा गया है कल का ही। मैं इसलिए नहीं बहुत अचंभे में हूँ क्योंकि 25 जून 1975 को आपके जन्म से पूर्व इस देश में आपातकाल रायबरेली के चुनाव को लेकर ही जब ये इलेक्शन को बोगस कर दिया गया था तो रातों रात इमरजेंसी लगाई गई थी और विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया था। मैं छोटा था लेकिन इतना भी छोटा नहीं था, 15 साल का था। एक अखबार के संपादकीय कॉलम में केवल प्रश्नवाचक चिन्ह था और दुष्यंत को एक शेर लिखना पड़ा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर उनके जमाने में कोई ये कह देता कि आज बादल हैं तो इंदिरा गांधी उसको जेल भेज देती। और बल्कि दुष्यंत का एक भी मेरे को याद आ रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, आप समझ जाएंगे किसके लिए, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूं कहें इस रोशनदान है वो जयप्रकाश नारायण सिंह को बंद किया था। पत्रकार के साथ कांग्रेसियों की पिटाई चौथे खंबे का स्तंभ का डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा अपमान है। जिस भाषा में वो पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा मालिक कौन है उसका नाम बताओ, मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा। और लहजा देखो आप कितना तल्ख है। और फिर जात पर आ जाते हैं कि वो ओबीसी है, एससी है, ये सब नहीं पूछना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और वो पत्रकार के मालिक का नाम और उसकी जात पूछ रहे हैं। और ये फिजिकली जो उनके साथ मारपीट की गई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये कहीं न कहीं देश की आजादी को, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का काम कर रहे हैं और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं तो इस न्याय यात्रा पर मुझे ऑब्जेक्शन है कि जब अगर नेहरू जी ने अपने 3-4 कार्यकाल में न्याय दे दिया होता, इंदिरा गांधी ने अपने 2-3 कार्यकाल जो भी रहे उसमें न्याय दे दिया होता, राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में न्याय दे दिया होता, और मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, जिसकी सरकार को यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती इंदिरा गांधी चलाती थी, राहुल गांधी तो मनमोहन सिंह के डिसीजन को फाड़ देते थे। अगर उन्होंने न्याय दे दिया होता तो आज उनको न्याय यात्रा क्यों निकालना?